ज़ही साहब आप प्रोटोकॉल जैसे मुझे लगता है कि एक शरीके सफ़र हो आपका, लाइफ़ पार्टनर, दुःख और सुख का साथी, फिर वो आपके बच्चों की माँ भी हो जाए और वो जन्नत उसके पैरों में भी, तो आपने नैयर आपा को कैसा पाया इस सारे शेड्यूल और उस सब के साथ में? अब और जैसे अभी आपने खाने की बात की कि अम्मा बहुत अच्छा बनाती थी, नैयर आपा आपने बताया बहुत कमाल की? अम्मा जो नैयरा ने आते ही सबसे पहला काम यही है कि वालदा को फॉलो करना शुरू किया अच्छा। हमारी। उनके साथ लगी रहती थी बावर्ची खाने में। अच्छा, उसको सफाई का शौक था उसको बहुत ज़्यादा। वो ये गाने वाने का चक्कर उसका था नहीं एक्चुअली बुनियादी तौर पे। हुँ। वो गलत इस तरफ आ गई, इसीलिए उसने कभी इसको सीरियसली लिया भी नहीं। सीरियसली नहीं लिया? हाँ, मेरा ख़्याल है, इसीलिए नहीं लिया। क्योंकि उसे जब बच्चे हो गए, तो फिर बच्चों का ही ध्यान था। शादी हो गई तो मेरा ध्यान था, बच्चे हो गए तो उनका ध्यान था। वो रिकॉर्डिंग्स पे भी जाती थी तो वो अगर बच्चे हर्ट हो रहे होते थे किसी वजह से तो उनको रिफ्यूज़ कर देती, मैं नहीं करूँगी। है जी। प्रायोरिटाइज़ मतलब हाँ, किया हुआ। हाँ, है जी, हाँ। वो सब वो असूल बनाए हुए थे उसके, और असूल की बड़ी पक्की खातून थी। जो काम नहीं करना, नहीं करना। आप उसको लाख व्हाट कम में जो फिर नहीं। मर्ज़ी कर लें आप, हैं जी। तो लोगों ने ला के लाखों रुपए टेबल पे कि जी शादी है जी, वहाँ वो गाते हैं। नहीं गाती थी कभी, किसी के घर में नहीं गाया उसने। तो रिफ्यूज़ कर देते थे। बड़े बड़े लोगों ने आगे जी खाली चेक बुक ले लें जी, आप ब्लैंक, जो जो करना भर दो, जो भरना भर दो। नहीं, जो करना नहीं करना। तो उस किस्म की खातून थी वो। बच्चों को हम साथ लेके जाया करते थे रिकॉर्डिंग पे, हैं जी। वो उधर साइकिल चला रहा है छोटा, दो लोग और वो बेचारी मजबूरन रिकॉर्डिंग करके आ जाया करती थी। उसे कोई शौक नहीं था। सवाल अजीब है लेकिन नैयर आपा को कोई ऐसा गीत जो उनका ही गाया हुआ जो आपके दिल के बहुत ही करीब है? नैयरा को नैयरा से मेरी वाक़ियत थी 67 68 से। हमारी शादी हुई 73 में। ठीक। जो आवाज़ उस अर्ली दौर में मैंने सुनी नैयरा की, वो मैंने वैसा गाना नहीं सुना। मतलब ये कि वो आवाज़ वो वाली थी जो लता मंगेशकर के ज़माने में हुआ करती थी ना, जब वो इनोसेंट बिल्कुल थी। बचपने की जो उनके जी। रिकॉर्डिंग्स हैं या अर्ली जवानी की, वैसी आवाज़ थी उसकी। और हमारा तो काम तमाम इस चक्कर में हुआ। बाद में आके तो मैच्योर हो गया ना सिलसिला। जी। वो मैच्योर होने के बाद एक और चीज़ हो वो एक जाती और है, हो जाती है। बिल्कुल ठीक। है ना? मैं हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही। लेकिन जो वो रॉ रॉ एक चक्कर होता है ना, आपने नैयरा सिंह फैज़ में अगर सुना हो, जी, जी। तो वो रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ है ना, वो उसकी रॉ आवाज़ थी। खैर हो तेरी लैलाओं की, है जी? या फैज़ साहब के जो भी बाकी चीज़ें नैयरा ने गाई हैं। फैज़ साहब से पहली बार मुलाकात कहाँ मेरी आपकी? हेली कॉलेज में हुई थी, कॉम्पिटिशन में। मैं इस्लामिया पार्क रहता था तो वहाँ से पैदल ही, जैन मंदिर कितनी दूर था? जैन मंदिर था ना हेली कॉलेज। जी, ठीक। वो अभी भी अब बन गया, अब तो बोर्ड वोर्ड लग गया हुआ सारा। जी। अच्छा, बन गया वहाँ पे? जी, जी। हाँ, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ से हम पैदल आया करते थे। तो उस दिन हमारे कॉलेज में था फंक्शन, कंपटीशन था जो स्टूडेंट्स का। तो वहाँ मैं जब एंटर हुआ तो मुझे आवाज़ आई दूर से, तो बेगम अख्तर की एक ठुमरी थी, दादरा था, चारे ही काली घटा जिया मोरा लहराए है, जी। सुन रही कोयल बावरी तू क्यों मल्हार गाए। ये नैयर आपा ने भी गाई बाद में वो मेरा वही ना, हाँ, वही। जी। तो हम क्योंकि बेगम अख्तर के बहुत बड़े, यार तो थोड़ा-सा जैसा साहब अगर यार ऐसे मेरी ताज़ा गला कीजिए। नहीं चल रहा, मुझे हाँ, मुझे तकलीफ हल्का-सा होती ऐसे तरफ ऐसे। है। जिया मुरा लहराए है, छार ही काली घटा, जिया मुरा
सुन री कोयल बावरी तू क्यों मल्हार गाए है, छा रही काली घटा जिया मुरा। ये मैंने दूर से आवाज आई, मैंने यार ये कौन खातून गा रही है भाई। बेगम अख्तर को कौन गा रहा है, किन्ने हाथ पाया, किन्ने हाथ पाया, हाँ, हाँ। मतलब है जी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने यार ये कौन है। वो एक दोस्त होता था मेरे पास, मुस्तफ़ा, हम दोनों जब रिहर्सल रूम में गए तो वहाँ खातून गा रही थी। अरे यार, मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया भाई। फिर वो जब बातचीत हुई तो पता लगा हमारे दोनों का जो टेस्ट था वो इतना सिमिलर था, सिमिलर। हैं जी, कि जो चीज़ें मुझे पसंद थी उसे ही पसंद थी, जो उसे पसंद थी मुझे भी पसंद थी, और हम गाते थे वो सारी चीज़ें, हैं जी। तो बस वो जहन मिल गया, मिजाज मिल गया, अल्लाह ने करम किया। कोई एक ऐसी क्वालिटी जो नैरा आपा में जो आपने बहुत कम किसी में देखी, अगर मैं पूछूं आपसे? बहुत सारी खसूसियात थी उसमें, हैं जी। बड़े झगड़े भी हमारे हुए, बड़ी लड़ाइयाँ भी होती थी, हैं जी। लेकिन हमारी लड़ाई ज़्यादा देर लास्ट नहीं करते थे। हम दोनों का ये था कि ये ज़िंदगी 4 दिन की है, लिहाजा इसमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। सही। लड़ झगड़ के, हैं जी, पता नहीं किस वक्त कौन चला जाए। मैं कई जगह पहले भी मैंने कहा है कि शादी के बाद मैंने कभी ठंडी रोटी नहीं खाई। मैं 2 बजे आया हूँ, 4 बजे आया हूँ, 10 बजे आया हूँ रात को, उठ के उसने मुझे गरम ताज़ा फुलके पकाया। फुल्का। हाँ, हैं जी। और बेइंतहा ख्याल करने वाली खातून थी, और सफाई का उसको बहुत ख्याल रहता था, बेतहाशा। वो हमारे बहनोई बड़े वो आया करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले फ्रिज के ऊपर हाथ फेर के ना यूँ देखना, अरे नैरा, ये तुम इस फ्रिज को ऊपर से भी साफ कर। ये बड़ी टेक्निकल बात, फ्रिज के ऊपर से। वाह वाह वाह। तो इसको भी खातून, उसमें एक दो बड़ी अच्छी खसूसियात थी। हमारे यहाँ न्याज कभी होती थी, वो कभी बाजार से कोई चीज़ नहीं खरीदते थे न्याज में इस्तेमाल करने के लिए। मतलब जैसे खीर बाहर से आ गई, फलानी चीज़ बाहर से आ गई, मतलब खुद ही जो कुछ एहतमाम करती थी वो खुद अपने हाथ से करती थी, हैं जी। और बहुत अच्छा खाना पकाती थी वो। मेरे ख्याल में शायद सारे सिंगर्स का ये हाल होता है, मेरे ख्याल में मैडम का भी ये सुना था। आप अब कहाँ तक पहुँच गए माशाल्लाह, कुकिंग तो आप भी बहुत। हाँ जी, वो मैं एक्चुअली मैं तो मजबूरन क्योंकि उसके हाथ की आदत पड़ी हुई थी। तो बाकी जब दूसरों ने पकाया खिलाया तो मैंने यार ये क्या यार, इससे तो अच्छा था हम खुद पका लेंगे।